नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग समांतर श्रेणी का रिवीजन करेंगे और रिवीजन के लिए हमने कुछ प्रश्नों को लिया है। अगर आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो जो प्रश्नावली 5.1 है और प्रश्नावली 5.2 है, उसमें जितने भी प्रश्न हैं उनको आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि एपी 10, 7, 4 का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर हमको कोई समांतर श्रेणी दी जाती, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जो मतलब श्रेणी लिखी होती है, इनके बीच में जो सर्वांतर या पदांतर होता है, मतलब पदों के बीच में जो अंतर होता है वो समान होता है। देखिए, तो सबसे पहले जो समांतर श्रेणी दी होती है उसमें हम देखते हैं कि दिया क्या है। जैसे इसमें दिया है समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको प्रथम पद कहते हैं, इसको ए से लिखते हैं। तो ए बराबर कितना, 10 हो गया। उसके बाद में क्या दिया है, 31वां पद ज्ञात। इस 31वां पद ज्ञात करना मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी n बराबर कितना दिया है, 31 दिया है। अब देखिए उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसका सर्वांतर निकालते हैं, इसका सर्वांतर निकालते हैं। इसका सर्वांतर को डी से लिखते हैं। तो सर्वांतर डी, देखिए डी कैसे ज्ञात करते हैं, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं या फिर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देते हैं। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे या तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। देखिए, तो चलिए ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ A2 लिखा है तो दूसरा पद हमारा कितना है, 7 है। उसके बाद में माइनस, पहला पद कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। 7 माइनस 10, 7 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया डी का मान। डी का मान कितना आ गया, -3। अब देखिए जो nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला होता है वो होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये फार्मूला हो गया। अब इसमें मान रखते हैं तो a हो जाएगा, n के स्थान पर हमको कौन सा पद ज्ञात करना, 31वां पद ज्ञात करना है, तो a 31 हो जाएगा बराबर प्रथम पद कितना है, 10 है, तो यहाँ 10 हो जाएगा प्लस n का मान कितना है, 31 है, तो n-1 इंटू डी का मान कितना, -3, तो -3 हो जाएगा। उसके बाद में a 31वां पद बराबर कितना हो जाएगा, 10 प्लस 31 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 को गुणा कर देंगे -3 से। देखिए तो यहाँ 10 लिखा, 10 ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद में यहाँ प्लस लिखा, यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 30 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 यहाँ 90 आ जाएगा। a 31, तो a 31 बराबर कितना मिल जाएगा, 10 में से 90 घटाएंगे तो -80 आ जाएगा। ये हमारा 31वां पद हो गया। ऐसे ही इसी प्रकार अगर समांतर श्रेणी का हमें कोई भी पद अगर ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा तो जितना पद बोले कि मतलब 31वां पद या 25वां पद, 26वां पद या 50वां पद या 100वां पद, तो यहाँ जो पदों की संख्या होती है वो होती है n। तो जितना पद बोला जाएगा मतलब n का मान दिया जाएगा, a और d हमको पता रहेगा तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब समझते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। तो दूसरा प्रश्न दिया है, यदि किसी एपी का पहला पद 2 और तीसरा पद 26 हो तो एपी का 7वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अब हमको सबसे पहले प्रश्न में जो दिया जाता है उसको हम लिख लेते हैं। तो पहला पद, एपी का पहला पद यानी प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद लिखिए या पहला पद। तो पहला पद कितना दिया है, पहला पद, पहले पद को a1 या a से लिखते हैं, तो a बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। उसके बाद में दिया है तीसरा पद, तीसरा पद दिया है, तीसरा पद यानी a3 बराबर कितना दिया हमें, a3 बराबर 26 दिया है। हमको 7वां पद ज्ञात करना। देखिए तो तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 26। उसके बाद में इसको समीकरण मान लेते हैं, इसको इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखिए a का मान हमको पता है, a का मान कितना है, a का मान यानी प्रथम पद 2 दिया है, तो 2 का मान यहाँ रख देते हैं। 2 प्लस 2d बराबर 26 है, तो 26 हो जाएगा। इसको इधर भेज देंगे तो हमको d का मान चाहिए यहाँ से, तो 2d बराबर कितना आ जाएगा, 26। इधर 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2d बराबर कितना हो जाएगा, 26 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 24 बचेगा। d बराबर कितना आएगा, 26/2। d का मान हमारा हो जाएगा
24 को अगर 2 से भाग करेंगे 12 हो जाएगा। ये हमारे डी का मान हो गया। अब देखिए, अब हमको ए का मान पता है, डी का मान पता है, हमसे पूछा जा रहा है सातवां पद। तो चलिए रखते हैं इसका सातवां पद यानी 9 पद ज्ञात करने फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सातवां पद ज्ञात करना तो इसको लिखेंगे ए 7 या ए 7। जैसे हमको 20वां पद ज्ञात करना रहता है या लिखना रहता है तो हम लिखते हैं ए 20 लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस। अब देखिए यहाँ जो पद रहता है, जैसे 20वां पद रहता है अगर ज्ञात करना तो 20 में एक कम करके डी के साथ गुणा कर देते हैं। उसके बाद में जैसे हमको 21वां पद ज्ञात करना है, 21वां पद ज्ञात करना, मान लो ए 21 ज्ञात करना तो ए प्लस 20 डी हो जाएगा, मतलब एक माइनस करके डी के साथ गुणा कर देंगे। अगर 30वां पद ज्ञात करना है, तो 30वां पद क्या हो जाएगा, ए 30 बराबर हो जाएगा ए प्लस 29 डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए अब आगे समझते हैं। तो ए 7, तो यहाँ ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है 2 दिया है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। प्लस एन का मान कितना है 7 माइनस 1 लिखा तो 1 लिख देंगे। इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 12 है तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ए 7 बराबर कितना आएगा 2 लिखा है, प्लस 7 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा, गुणे 12 लिखा तो 12 कर देंगे। ए 7 बराबर कितना होगा 2 प्लस 6 का 12 में गुणा करेंगे 12 6 72 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 72। ए 7 बराबर कितना हो जाएगा 72 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 74 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो एपी का सातवां पद कितना होगा, यहाँ लिखेंगे सातवां पद कितना आ गया 74 यानी 74 आ गया। यही हमको ज्ञात करना था। चलिए अब हम लोग समझेंगे तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न दिया है कि यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 और चौथा पद 3 हो तो प्रथम पद व तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद को ए से लिखते हैं, मतलब हमको ए ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना, तीसरा पद, तीसरे पद को मतलब ए 3 हमको ज्ञात करना है। देखिए अब इसमें दिया क्या है, इस एपी का प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी एपी का दूसरा पद मतलब दूसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं ए2 बराबर क्या लिखा, ए2 बराबर 13 दिया। अब ए2 को हम क्या लिख सकते हैं, ए2 को लिख सकते हैं ए प्लस, अब यहाँ 2 लिखा तो एक कम कर देंगे, 2 में से एक कम करेंगे कितना आएगा, एक आ जाएगा, तो 1d यहाँ लिख देंगे डी। तो ए प्लस डी बराबर कितना है 13 है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद में चौथा पद दिया है कि चौथा पद 3, चौथा पद मतलब ए4 बराबर कितना दिया है 3 दिया। ए4 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 4 में एक कम कर देंगे मतलब 3, और इसके साथ में डी लिख देंगे, बराबर यहाँ 3 लिखा 3 लिख देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से घटा देंगे, तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस डी बराबर 13। समीकरण 2 कितना है, a प्लस 3d बराबर 3 दिया, यहाँ 3 लिख लेंगे। देखिए अब यहाँ a बराबर है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ प्लस रहता है समीकरण को घटाने पर जो निशान होता है वो बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए d में से अगर 3d घटाएंगे, अब यहाँ मान लीजिए 1d में से अगर 3d घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2d बचेगा। इधर कितना बचेगा, 13 में से अगर 3 को घटाएंगे, 13 प्लस में 3 माइनस में, मतलब 13 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब d बराबर हमको कितना मिलेगा 10 बटे में, ये इधर गुणे में है, माइनस का 2 पूरा गुणे में है, तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो d बराबर हमको कितना मिल जाएगा 2 पंचे 10, मतलब -5 मिल जाएगा। तो d का मान कितना आ गया, d का मान -5 आ गया। अब देखिए अब किसी समीकरण 1 या समीकरण 2 में अगर d का मान रखेंगे तो हमको a का मान मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में d बराबर -5 लिखा, -5 रखने
पर। समीकरण 1 कितना है, a प्लस डी बराबर 13 दिया। डी का मान कितना है, a प्लस, अब डी के स्थान पर -5 तो -5 हो जाएगा, बराबर 13 है तो 13 हो जाएगा। a बराबर हमको चाहिए तो a बराबर 13 लिखा है। अब ये इधर माइनस में, इधर भेजेंगे इसको तो प्लस में हो जाएगा। a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 18। 13 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो हमको तो एक मान तो मिल गया, जैसे प्रथम पद यहाँ पूछा गया था, मतलब a का मान, तो a का मान तो मिल गया। अब हमको ज्ञात करना है कि तीसरा पद ज्ञात करना, मतलब a3। तो a3 बराबर, तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a3 हमको तीसरा पद ज्ञात करना, तो n के स्थान पर 3 हो जाएगा। a का मान कितना लिखा है, a का मान है, a का मान निकालें 18 आया तो यहाँ 18 लिख देंगे, प्लस n का मतलब 3 माइनस 1 लिखा, 3 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान निकालें -5 तो -5 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ हो जाएगा 18, 18 3 में से अगर 2, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, गुणे -5 है तो -5 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा, 18 है तो 18। अब देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो -5 गुना 10 हो जाएगा। a3 मतलब तीसरा पद कितना आ जाएगा, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब हमको दोनों मान मिल गए। श्रेणी का पहला पद क्या होगा, समांतर श्रेणी का पहला पद, पहला पद हमको क्या मिला है 18, और तीसरा पद कितना मिल गया है, तीसरा पद मिल गया है 8। यही हमको ज्ञात करना था। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में दिया गया है कि किसी एपी 7 13 19 डॉट डॉट 205 में कितने पद होंगे, कितने पद होंगे, मतलब पदों की संख्या पूछी जा रही है। तो पदों की संख्या क्या होती है, पदों की संख्या को हम n कहते हैं, तो इसमें हमको n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए समझते हैं। देखिए अब हमको n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया क्या क्या है, तो प्रथम पद दिया है। सबसे पहले तो प्रथम पद या पहला पद, प्रथम पद को a से लिखते हैं, तो a बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। उसके बाद में अब हम लोग सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर यानी d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है, 13 है, a1 कितना है, दूसरा पद 13 है इसलिए यहाँ 13 लिखे, उसके बाद में माइनस है, माइनस a1 का मतलब पहला पद 7 है तो यहाँ 7 हो जाएगा। 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। d का मान कितना मिल गया हमें, d का मान 6 मिल गया। अब यहाँ जो लास्ट वाला पद है इसको यनवा पद बोलते हैं। तो an बराबर कितना है, 205 दिया है तो यहाँ 205 लिख देंगे। an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 205 है तो 205 लिख देंगे। a का मान कितना मिला है, a का मान 7 मिला है तो 7 हो जाएगा, प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है तो n माइनस 1 ऐसे लिख देंगे, गुणे d का मान कितना मिला, 6 मिला है, बराबर 205 है तो 205। अब देखिए इस 7 को इधर भेज देंगे, n माइनस 1 गुणे 6 लिखा तो 6 हो जाएगा, 205। अब देखिए यहाँ प्लस में 7 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 गुणे 6 बराबर 205 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। n माइनस 1 अब देखिए इधर 6 गुणे में है, इधर भेजेंगे बराबर के इधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, 198 बटे में 6 हो जाएगा। चलिए इधर समझते हैं। देखिए अब इसके बाद में जैसे दिया n माइनस 1 बराबर, अगर 198 को 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 6 तिरिक 18 और 6 तिरिक 18 तो n, अब देखिए यहाँ लिखा n माइनस 1, तो अगर इसको इधर भेजेंगे, इधर माइनस में है 1, इधर भेजेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया, 34 आ गया। ये हमको ज्ञात करना था। तो इस पूरी श्रेणी में कितने पद होंगे, तो दी गई श्रेणी में 34 पद होंगे। तो यहाँ लिख दीजिए पदों की संख्या बराबर 34। यही हमको ज्ञात करना था। पांचवा प्रश्न क्या दिया है, पांचवा प्रश्न दिया है कि किसी एपी का 10वां पद 17वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसको कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या दिया है कि 10वां पद 17वें पद से 7 अधिक है, मतलब कि 10वां पद जो है और 17वां पद, इनके बीच में अंतर कितने का, तो 7 का है।
देखिए, तो जो 17वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए 17 माइनस 10वें पद को ए 10 बराबर 7। मतलब कि अगर इन दोनों पदों के बीच का अगर डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, तो कितने का आएगा, 7 का आएगा। देखिए, उसके बाद में अब इसको क्या लिख सकते हैं, 17वें पद को लिख सकते हैं ए प्लस 16d। उसके बाद में यहाँ माइनस है, माइनस 10वें पद को लिख सकते हैं ए प्लस 9d। ए प्लस 9d बराबर 7 है, तो 7 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ए प्लस 16d लिखा, इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस, अब माइनस का गुणा हो जाएगा इसमें, तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस ए हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 9d हो जाएगा बराबर 7। अब देखिए, यहाँ ए प्लस में, यहाँ ए माइनस में, ए से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखा है 16d माइनस 9d बराबर 7 है, 7 हो जाएगा। 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। डी है तो डी लिख देंगे, बराबर में लिखा 7d, 7d हो जाएगा। डी बराबर यहाँ से कितना मिल जाएगा, 7। अब इधर गुणे में है, इधर 7 जाएगा तो बटे में हो जाएगा, 7/7, यानी डी बराबर कितना मिल जाएगा, 1। 7 में 7 को भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा डी का मान हो गया, सर्वांतर हो गया। ये अब समझते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न दिया है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हमको एक एपी बनानी है। एपी कैसे बनाएंगे, देखिए, अब यहाँ मतलब 10 और 250 के बीच में कहा जा रहा है 4 के गुणजों की संख्या। 4 के गुण से मतलब है कि हमको 10 और 250 के बीच में मतलब ऐसी संख्याओं को लेना है जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो जैसे यहाँ पहली संख्या लिखी है 10, अगर 10 को हम 4 से अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। मतलब कि अगर इसमें 2 और जोड़ दे तो हमारी संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पहला पद हमको मिल जाएगा 12। 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। उसके बाद में अब 12 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो पहला पद 12 हो जाएगा। 4 के गुणक तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, 12 4 16, 16 4 20। उसके बाद में ऐसे ऐसे हमको कहाँ तक जाना है, तो 250। अब देखिए, जो अंतिम वाला पद है 250, कितना लिखा है, 250 लिखा है। 250 को अगर 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 4 छंग 24, एक आ जाएगा 10, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो कितना बचा शेष, 2 बचा। अब अगर या तो इसमें 2 घटा दें या फिर इसमें 2 जोड़ दें। अगर 2 जोड़ेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, हमको 10 और 250 के बीच में लेना, इसलिए हम इसमें से 250 में से मतलब 250 में से 2 घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 248। अब देखिए, अब ये एक हमारी समांतर श्रेणी बन गई। अब इस श्रेणी में दिया क्या है, तो पहला पद हमको पता है, पहला पद यानी प्रथम पद हो गया ए बराबर कितना दिया, 12। उसके बाद में हमको अब यहाँ से हम सर्वांतर निकाल लेंगे, सर्वांतर यानी डी बराबर, तो डी क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। a2 कितना है, 16 है, माइनस a1 कितना, 12, तो डी बराबर कितना, 4 आ गया। जैसे कि यहाँ हमने बढ़ाया था 4 तो ये डी का मान हो गया। उसके बाद में हमको दिया है, अब ये जो यहाँ अंत में लिखा होता है ये अंतिम पद होता है, मतलब an का मान होता है। an बराबर कितना दिया है, 248 दिया है। तो an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248 कर देंगे। a का मान कितना है, 12 है, तो 12 हो जाएगा, प्लस n का मान ज्ञात करना, तो n माइनस 1 ऐसे लिख देंगे, इंटू डी का मान कितना है, 4 है, बराबर 248 लिखा, 248 लिख देंगे। अब देखिए, सबसे पहले 12 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू कितना है, 248 में से अगर 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा, n माइनस 1 बोले 4 बराबर 248 में से अगर 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 236। चलिए इधर समझते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 236 दिया है, तो n माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 236। अब इधर गुणे में है, इधर भेजेंगे 4 को तो बटे में हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 9 36, n बराबर कितना आ जाएगा, 59 प्लस 1, n बराबर कितना आ जाएगा, 60।
तो n का मान हमको ज्ञात करना था। पूछ रहा था कि कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 4 से विभाजित, मतलब n का मान पूछा गया था। तो n का मान, तो 60 संख्याएं ऐसी होंगी 10, 10 और 250 के बीच में, के बीच में 60 संख्याएं ऐसी होंगी। 60 संख्याएं, कितनी संख्याएं होंगी? 60 संख्याएं ऐसी होंगी जो डिवाइड हो जाएंगी 4 से। 60 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 से डिवाइड हो जाएंगी। यही हमको